हम लोगों ने ज्योतिष की पूरी जो श्रृंखला है, जिस माध्यम से हम लोग ज्योतिष का ज्योतिष से कुंडली का अध्ययन कर सकते हैं, वो पूरी देख ली। तो वैदिक ज्योतिष हमने मुख्य तौर पे देखा है। साथ में हमने ये भी देखा कि पामिस्ट्री से, हस्तरेखा से हम लोग कैसे वेरीफाई करेंगे कि जो रीडिंग्स हम लोगों ने जो कंक्लूजन हम लोगों ने वैदिक ज्योतिष से किया हुआ है, वो सही आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो ग्रहों की शुभता अशुभता हम पामिस्ट्री से कंफर्म कर लेंगे। और उपाय के तौर पर, रेमेडीज के तौर पे मैंने दो पद्धतियां बताई हैं। एक तो ग्रहों का जाप कर सकते हैं या फिर ग्रहों की मुद्राएं कर सकते हैं। तो इस प्रेजेंटेशन में मैं आशा करता हूँ कि सभी के पास वो उपलब्ध होगी। कुंडली जो है वो हम अभी तक नॉर्थ इंडियन कुंडली देख रहे थे। नॉर्थ इंडियन ये टाइप होता है कुंडली का। मैं आज आपको कुछ और बताऊंगा। आज हम प्रमुखता से ये देखने की कोशिश करेंगे कि कुंडलियों में 12 भाव क्यों होते हैं, 11 क्यों नहीं होते और 13 क्यों नहीं होते, और इनका संबंध राशियों से कैसे जुड़ा हुआ है। यह आज मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। और दूसरी महत्वपूर्ण चीज मैं ये एक्सप्लेन करूंगा कि जो मनुष्य जन्म का जो मुख्य उद्देश्य है, मोक्ष प्राप्ति, मोक्ष प्राप्ति के लिए क्या सीक्वेंस होता है। ठीक है? ये हम आज देखें। तो अभी हम लोगों को ये पता है कि जो कुंडली होती है वो इस प्रकार से दिखती है। ठीक, कुंडली जो है वो इस प्रकार से दिखती है। कुंडली देखने के या बनाने के और भी प्रकार हैं, जो मैं अभी आपको दिखाऊंगा। उनको चार्ट स्टाइल कहा जाता है। नॉर्थ इंडियन स्टाइल जो हम लोग देख रहे थे, फिर एक साउथ इंडियन स्टाइल है, ईस्ट इंडियन स्टाइल है और श्रीलंकन स्टाइल। तो अभी हम साउथ इंडियन स्टाइल को देखने की कोशिश करेंगे। मैं आपको समझाऊंगा। साउथ इंडियन स्टाइल में क्या होता है, नॉर्थ इंडिया में क्या होता है कि नॉर्थ इंडियन स्टाइल में लगन जो है वो फिक्स है। ठीक है, नॉर्थ इंडियन में लगन जो है वो फिक्स है। ठीक है, बाकी सारे राशियां और ग्रह बदलते रहते हैं। साउथ इंडियन में राशियां फिक्स है, ग्रह और लगन बदलते रहते हैं। इतना ही फर्क है। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि इस व्यक्ति की कुंडली में यहाँ पर असेंडेंट आ गया, ये लगन बन गया। पहली राशि हमेशा फिक्स, राशियां जो है वो फिक्स रही। तो राशि ये है मेष राशि, ये है वृषभ राशि, ये है मिथुन राशि, ये है कर्क राशि, सिंह राशि, कन्या राशि, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ और मीन। और जैसे कि मैंने पहले बताया था कि कुछ चीजें हमें समझनी होती है। नॉर्थ इंडियन चार्ट में, उत्तर भारतीय कुंडली की जो पद्धति है उसमें लगन का नंबर नहीं दिया होता, दूसरे भाव का नंबर नहीं दिया होता। वैसे यहाँ पे राशियों के नंबर नहीं दिए होते, ये ऐसी ही ब्लैंक रहती है कुंडली। और हमको ये एज्यूम करना होता है, हमको ये हमेशा ज्ञात रखना होता है कि भाई यहाँ मेष राशि, मेष का चंद्रमा, वृषभ, ये फिक्स होती है। असेंडेंट बदलता रहेगा और ग्रह बदलते रहेंगे। ठीक है, ये क्लॉकवाइज चलते हैं। नॉर्थ इंडिया में वो एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं, कितना ही फर्क होता है, पर राशियां यहाँ पर फिक्स है। अभी आते हैं हम लोग चक्रों के ऊपर। आप सभी लोगों ने सुना होगा कि शरीर जो है वो दो प्रकार या चार प्रकार के शरीर होते हैं। एक होता है स्थूल शरीर, फिजिकल बॉडी। दूसरा होता है सूक्ष्म शरीर, जिसे सटल बॉडी कहते हैं हिंदी में। सटल बॉडी जो होती है उसके ऊपर सारे चक्र होते हैं, इन्हें पावर हाउसेस कहा जाता है। इनसे पावर मिलती है और वो हर एक ग्लैंड को कनेक्टेड होते हैं। यहाँ पर देखिए मैंने चक्रों के नाम दिए हैं। जो सबसे नीचे में होता है, रीढ़ की हड्डी के नीचे, उसे मूलाधार चक्र कहते हैं, रूट चक्र अंग्रेजी में कहते हैं। फिर होता है सैक्रल चक्र, जिसे स्वादिष्ठाना कहते हैं। सोलर प्लेक्सस मणिपुर चक्र, हार्ट चक्र अनाहत चक्र, थ्रोट चक्र विशुद्धि चक्र,
थर्ड आई चक्र आज्ञा चक्र और क्राउन चक्र सहस्त्रार, उन्हीं के सिंबल और उनके हिंदी में नाम यहाँ पर दिए गए हैं। अब ये काम कैसे करते हैं? देखिए, मैंने कहा कि ये अपने आप में पावर हाउसेस हैं, इनसे इनको कनेक्ट करने के लिए नाड़ियां होती है। ठीक है, कुल मिलाकर 70-80 हज़ार नाड़ियां होती हैं, जिनमें से 100 सबसे महत्वपूर्ण है, उसमें से भी 10 महत्वपूर्ण है और उसमें से भी 3 महत्वपूर्ण है, जो है इड़ा, पिंगला और सुषुम्ना। ठीक है, तो ईड़ा जो है उसे चंद्र नाड़ी भी कहते हैं और पिंगला जो है उसे सूर्य नाड़ी भी कहते हैं, जो हमारे नॉस्ट्रिल्स में आती है। तो यहाँ हम देखने की कोशिश करेंगे कि हर चक्र क्या रिप्रेजेंट करता है शरीर के माध्यम से और मन के माध्यम से। तो आप सहस्त्रारा चक्र देखेंगे तो ये शरीर में जो सिर के बाल होते हैं, हृदय की रिदम्स होती है, नर्वस सिस्टम को रिप्रेजेंट करता है। विजडम यानी विवेक को रिप्रेजेंट करता है इमोशनल में, मन के ऊपर। स्पिरिचुअलिटी है, कॉस्मिक कॉन्शियसनेस है, पीस है, एनलाइटमेंट है, हार्मनी है और डिवाइन लव। ये सहस्रारा चक्र करता है। आज्ञा चक्र क्या करेगा? आज्ञा चक्र करता है ब्रेन, शरीर के ऊपर, एनाटॉमिकल कनेक्शन। एनाटॉमी का मतलब है शरीर, इमोशनल है माइंड। तो शरीर का और मन का कनेक्शन हर चक्र से कैसा है ये बताया जा रहा है। तो वो आपका दिमाग, आंखें, पिट्यूटरी ग्लैंड, हार्मोनल रेगुलेशन, इनको रिप्रेजेंट करता है। इंट्यूशन, ठीक है, हम लोगों को जिनको फ्यूचर दिखता है, इमेजिनेशन, क्रिएटिविटी, ड्रीमिंग और अंडरस्टैंडिंग। विशुद्ध चक्र जो गले में होता है वो गले को करता है नेक, ईयर्स, साइनस, थायराइड जो ग्लैंड है। जैसे कि मैंने कहा कि हर चक्र किसी न किसी ग्लैंड से कनेक्टेड होता है। मेटाबॉलिज्म, इमोशंस में क्रिएटिविटी, कम्युनिकेशन, स्पीच, सेल्फ सेल्फ एक्सप्रेशन। अनाहत चक्र हृदय में होता है। ठीक है, जो हृदय को, लंग्स, इम्यून सिस्टम, ब्लड प्रेशर और सर्कुलेशन को रिप्रेजेंट करता है शरीर के माध्यम से। और इमोशंस में ये लव, कनेक्शन, फॉरगिवनेस, ट्रस्ट, शेयरिंग, एक्सेप्टेंस, पॉजिटिव एटीट्यूड और बैलेंस बताता है। तो लव बताता है। तो हृदय का संबंध हमेशा, दिल का संबंध हमेशा प्यार से होता है। सोलर प्लेक्सस, जिसका नाम है मणिपुर। मणिपुर में आपका स्टमक, पेट, लीवर, गाल ब्लैडर, पैनक्रियाज, डाइजेशन और मसल्स आती है। व्यक्ति की जो स्ट्रेंथ होती है, सेल्फ कंट्रोल, विल पावर, इफिशियंसी और पर्पस और एंगर, ये चक्र से कनेक्टेड है। फिर आता है स्वादिष्ठाना। स्वादिष्ठाना कहता है कि लोअर एब्डोमेन यानी स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, बड़ी आंतड़ियाँ, छोटी आंतड़ियाँ, किडनीज, यूट्रस, स्प्लीन, ब्लैडर, रिप्रोडक्शन और ब्लड, सेक्सुअलिटी, सेंसुअलिटी, सेंसिटिविटी, इंटीमेसी, डिजायर, ये इनके इमोशनल लेवल पे रिप्रेजेंटेशन। और वॉइस इज लो, तो आपको मेरे ख्याल से आपके साइड से वॉइस बढ़ानी पड़ेगी। मूलाधार है पेल्विस रीजन, वजाइना, लेग्स, फीट, टेलबोन, एड्रिनल और इल्यूमिनेशन। सर्वाइवल, सिक्योरिटी, प्राइमरी इंस्टिंक्ट और फियर, डर, डर की भावना, सर्वाइवल, सर्वाइवल के लिए जो डर होता है उसकी भावना। तो इसका मतलब ये है कि आपके शरीर में अगर कहीं पर कोई हिस्से में प्रॉब्लम है तो वो चक्र जो है वो असंतुलित हो गया है या अशुद्ध हो गया है। चक्र असंतुलित होते हैं या अशुद्ध होते हैं, इम्बैलेंस होते हैं या इम्प्योर हो जाते हैं। इनको प्योर करते रहना पड़ता है, इनको बैलेंसिंग भी करना पड़ता है। ठीक है, संतुलित भी रखना पड़ता है और साथ में इनको शुद्ध भी रखना पड़ता है। ये अशुद्ध नहीं होना चाहिए। अब आप पूछोगे कि फिर ये अशुद्ध कैसे होते हैं, इम्बैलेंस कैसे हो जाते हैं? ये इम्बैलेंस बहुत सारे कारणों से होते हैं। आपका फूड स्टाइल कैसा है, आप क्या खाना खाते हो, आपका लाइफस्टाइल कैसा है, आप कब सोते हो, जागते हो, कब नहाते हो, कब पूजा करते हो, आपके मन के विचार कैसे हैं। अगर आप दूसरों की घृणा कर रहे हैं, जेलेसी रख रहे हैं, तो भी ये चक्र अपने आप में डिस्टर्ब होना शुरू हो जाएंगे। एक चक्र डिस्टर्ब होगा तो वो दूसरे को करेगा, क्योंकि एक पावर हाउस दूसरे पावर हाउस से कनेक्टेड। ठीक, तो इनको बैलेंस करने के और शुद्ध करने के अपने तरीके हैं, जो मैं भी आगे आपको बताऊंगा। तो इस प्रकार से उसी को मैंने किसी और रिप्रेजेंटेशन में भी बताया है कि हर चक्र कैसे कनेक्टेड है, और यहाँ पर बताया है कि कौन से ग्लैंड से कौन सा चक्र कनेक्टेड है। क्राउन चक्र यानी, और कौन से ग्रह को वो रिप्रेजेंट करता है। क्राउन चक्र जो है वो है पिनाइल ग्लैंड। आगे चक्र है पिट्यूटरी ग्लैंड को कनेक्टेड है। थ्रोट चक्र, विशुद्धि चक्र थायराइड को कनेक्टेड है।
अनाहत चक्र थाइमस, सोलर प्लेक्सस एड्रिनल ग्लैंड को कनेक्टेड है, सैकरल चक्र लेडियन को कनेक्टेड है, रूट चक्र है वो गोनाड्स को कनेक्टेड है। ये अंग्रेजी में उनके नाम दिए हुए हैं, हिंदी में मुझे पता नहीं। अब आप लोगों को ये पता है कि हर ग्रह का स्वामी कौन है। मेष का मंगल है, वृषभ का शुक्र है, मिथुन का बुध है, कर्क का कैंसर है, कर्क का चंद्रमा है, सिंह का सूर्य है, कन्या का बुध है। तो दो ग्रह छोड़ के, सूर्य और चंद्र छोड़ के, सूर्य और चंद्र छोड़ के बाकी सभी ग्रहों को दो दो राशियां मिली। सिर्फ सूर्य और चंद्र को एक एक राशि मिली, ये भी हम लोग जानते हैं। ठीक। अब देखिए क्या होता है कि आपने एक नाम सुना होगा कि कुंडलिनी जागृति, एक प्रकार होता है कुंडलिनी। कुंडलिनी जो है वो 3.5 राउंड का अंगूठा अगर आप नीचे कर लें, आपने हाथों हाथों की मुट्ठी बना ली और अंगूठे को नीचे कर दिया, डाउन साइड रख दिया, तो जो करंगुली है, जो सबसे छोटी उंगली है, उसको आधा खोल दीजिए। तो 3.5, अगर कोई सर्प है, ठीक है, कोई अगर सर्प है, तो कोई अगर कोई अगर सांप है, तो सांप को मुंह आपने नीचे कर लिया और उसने राउंड बनाना शुरू कर दिया और 3.5 राउंड वो बना चुका है। ये एक कुंडलिनी है। जो कुंडलिनी, जिसको शक्ति भी कहा जाता है, ये फिजिकल पार्ट होता है, एक मस्कुलर पार्ट होता है। तो हमारी जो रीढ़ की हड्डी होती है, जिसे मेरुदंड कहा जाता है, उसके नीचे में उल्टा होता है। तो जब भी कुंडलिनी जागृति की दीक्षा किसी की होती है, तो इसको उन मंत्रों के द्वारा धीरे 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 क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मेरुदंड के नीचे लाने की कोशिश की जाती है। तो रीढ़ की हड्डी जो है वो घूम कर रीढ़ की हड्डी के नीचे आएगी। जैसे नीचे आ जाएगी तो वो उससे कनेक्ट हो जाएगी और जो सुषुम्ना नाड़ी है वो एक्टिवेट हो जाएगी। ठीक। सुषुम्ना नाड़ी एक्टिवेट होने के लिए ईड़ा और पिंगला के माध्यम से, चक्रों को बैलेंस किया जाता है। ठीक है। और शुद्ध किया जाता है, यानी संतुलित किया जाता है, शुद्ध किया जाता है। उनकी जो पद्धतियां हैं वो मैं भी आपको बताऊंगा। तो हमारी ईड़ा और पिंगला दो नाड़ियां हो गई। सुषुम्ना है जो सुप्त अवस्था में होती है और उसको मंत्रों के माध्यम से, गुरु दीक्षा के माध्यम से, मंत्र दीक्षा के माध्यम से एक्टिवेट किया जाता है। फिर वो अपना काम करना शुरू करती है और वो आगे में बहुत सारे आध्यात्मिक अ, आपको अनुभव देती है। तो यदि हम इन राशियों को साउथ इंडियन चार्ट में लगाएं, देखिए, कर्क और सिंह, चंद्र नाड़ी और सूर्य नाड़ी और सुषुम्ना। तो हम सुषुम्ना की यहाँ पर बात ही नहीं कर रहे हैं, हम चंद्र की बात कर रहे हैं, ईड़ा की और पिंगला की। तो पिंगला जो है उसे सूर्य नाड़ी कहते हैं और चंद्र नाड़ी जो है उसको ईड़ा कहते हैं। और ये मेष राशि है, वृषभ है, मिथुन है, कर्क है, सिंह है, कन्या है, तुला है, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ। इस प्रकार से इनका अरेंजमेंट। तो अगर ये शुरू होगी तो क्या होगा, देखिए। चंद्रकला नाड़ी जो है वो शुरू हुई है, वो मिथुन में पहले गई बुध के राशि में, फिर वहां से तुला में गई शुक्र की राशि में, फिर वो मेष में गई मंगल की राशि में, वहां से धनु में आई ही गुरु की राशि में, और मकर में जाके एंड होगी टॉप पर। वैसे ही सूर्य नाड़ी है, वो शुरू हुई सिंह से, फिर वो कन्या में आई। देखिए, कर्क नाड़ी भी, चंद्र नाड़ी शुरू हुई बुध की राशि में गई, सूर्य नाड़ी शुरू हुई फिर से बुध की राशि में गई, ये भी तुला की राशि में गई, और चंद्र नाड़ी भी तुला राशि में गई थी, ये वृषभ में गई। हमेशा वो उसी राशि से होते हुए गुजर के जाएगी और वो जाके यहाँ पर कुंभ में खत्म हो जाएगी। इसीलिए जो डॉक्टर लोगों का सिंबल होता है वो ये होता है। ठीक है। आयुर्वेदिक अगर कोई डॉक्टर है तो उनको पता होगा कि ये सिंबल उनको दिया जाता है। एलोपैथी वाले भी यूज करते हैं, होम्योपैथी वाले उसको यूज नहीं करते आइडियली, लेकिन ये उनका सिंबल होता है। तो चंद्र नाड़ी और सूर्य नाड़ी, ये अगर सातों चक्रों से होते हुए, ध्यान से सुनिएगा, सातों चक्रों से होते हुए जब ये पहुंचेंगे सहस्त्रारा तक, उसका जो रिप्रेजेंटेशन है वो कुंडली है। इसलिए इसमें 12 ही भाव आते हैं। किसी 7 ग्रहों को सारी राशियां दी गई है, राहु केतु को राशियां क्यों नहीं दी गई है यहाँ पे पता चल जाएगा। इसका संबंध हम लोगों के अध्यात्म से जुड़ा हुआ है। और इसीलिए इसीलिए ये बहुत महत्वपूर्ण भी हो जाता है।
यहाँ पर प्रश्न आता है कि अब हम लोगों को ये तो पता चल गया कि हमारे पास 7 चक्र है, 3 नाड़ियां हैं। जो सुषुम्ना नाड़ी है उसको कुंडलिनी से कनेक्टेड होती है, और कुंडलिनी जागृति के बाद वो जब वो मेरुदंड के नीचे सुषुम्ना नाड़ी के नीचे आएगी तो सुषुम्ना नाड़ी काम करना शुरू कर देगी। तो हमारे पास 7 चक्र हैं। उन चक्रों के नाम है सूक्ष्म, यानी सूक्ष्म शरीर पे होते हैं। मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्धि, आज्ञा और सहस्रार। नीचे से ऊपर के क्रम में मैंने यहाँ पे दिखाया है। अब इनको बैलेंसिंग और क्लींजिंग कैसे करें, इनको संतुलित कैसे करें और इनको शुद्ध कैसे रखें, इसको ये रेगुलर करना पड़ेगा आपको। एक बार कर दिया और ठीक हो गया ऐसा नहीं होता है, क्योंकि अपने विचारों से, हमारे खान पान से और हमारे व्यवहार से ये डिस्टर्ब होते रहते हैं। तो मुद्राओं के द्वारा कर सकते हैं, रेकी के द्वारा कर सकते हैं, प्राणायाम के द्वारा कर सकते हैं, क्रिया योग, सहज योग, सुदर्शन क्रिया, प्राणिक हीलिंग, साउंड थेरेपी, कलर थेरेपी और मंत्र दीक्षा। इनके द्वारा इनको हमेशा बैलेंस करके रखा जा सकता है और इनको शुद्ध रखा जा सकता है। लेकिन ये प्रयत्न आपको निरंतर रोज करने पड़ेंगे, क्योंकि आप रोज ही खाना खा रहे हो, रोज ही आपका दिनचर्या बन रही है, बदल रही है। इन्हीं कारणों से हो सकता है कि दिनचर्या बिगड़ भी रही हो। तो जो भी बदलाव आएंगे उनको ठीक करना हम लोगों का काम होता है। ठीक, जब ये अच्छी तरीके से साफ हो जाए और ये संतुलित हो जाए और शुद्ध हो जाए तो चक्रा एक्टिवेशन होते हैं, उनके अपने मंत्र होते हैं। ठीक है, उनके द्वारा आप चक्रों को सारों को एक्टिवेशन करते हैं। चक्र एक्टिवेशन के बाद कुंडलिनी जागृति होती है, जो गुरु मंत्र दीक्षा से की जाती है। आजकल तो लोग इसके प्रोफेशनल क्लासेस भी लेते हैं, लेकिन वो बहुत डेंजरस है, वैसा नहीं करना चाहिए। आपको आध्यात्मिक गुरु होना चाहिए जो उस कुंडलिनी की शक्ति को कंट्रोल कर पाए। अगर वो कभी मिसबिहेव करना शुरू कर दें तो वो गुरु इस दुनिया में कहीं भी हो, वो अपनी शक्ति से उस आपकी शक्ति को मैनेज कर लेगा। तो उस प्रकार का गुरु आपके पास होना चाहिए। और फिर होती है चित्त शुद्धि। अब ये चित्त शुद्धि क्या होती है ये मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ। देखिए, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि हमारे पास फिजिकल बॉडी, ठीक है, फिर बाद में हमारे पास सटल बॉडी, फिर हमारे पास चित्त है, और फिर आत्मा है। 4 प्रकार के मन। स्थूल शरीर कहते हैं, इसे सूक्ष्म शरीर कहते हैं। ठीक है, इसे कारण देह कहते हैं और इसे महाकारण देह कहते हैं। स्थूल शरीर से थोड़ा बड़ा सूक्ष्म शरीर होता है, अदृश्य होता है। कारण देह बहुत छोटा होता है, महाकारण देह अंगुष्ठ समान होता है, यानी उंगली के इतना होता है, अंगूठे के इतना। अब हर शरीर को मन लगेगा, तो यहां पर कॉन्शियस माइंड, यहां पर सब कॉन्शियस माइंड। ठीक, यहाँ पर चित्त होता है और यहाँ आत्मा होती है। ठीक, हम लोगों का जो कॉन्शियस माइंड होता है उसका काम ये है कि जो सेंसेस हमको दिए, 5 प्रकार के सेंसेस हैं। आंखें हैं, कान है, नाक है, जीवा है और स्किन। इन 5 सेंसेस के माध्यम से सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करें और उसको ब्रेन में स्टोर करते जाएं। उदाहरण के तौर पे, यदि मैं आप लोगों को कहूं कि नेटवर्क एरिया स्टोरेज, तो शायद आप लोगों को ये शब्द बहुत सारे लोग पहली बार ही सुन रहे होंगे, उनको पता ही नहीं होगा कि ये नेटवर्क एरिया स्टोरेज क्या होता है। ठीक, तो फर्स्ट टाइम अभी आपके माइंड ने इसको कैप्चर किया है।
नेटवर्क एरिया स्टोरेज। अब वो उसको स्टोर कर देगा। आज से कभी भी, इसके बाद कभी भी जीवन में जब भी कोई व्यक्ति आपके सामने नेटवर्क एरिया स्टोरेज बोलेगा, तो आपको वो माइंड का काम होगा कि मेमोरी में जाके वो इंफॉर्मेशन देखें कि क्या वो इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, और वो अवेलेबल है तो वो उसको रिकॉल करेगा। तो तब आपको पता चलेगा हाँ कि हाँ एक क्लास अटेंड किया था, वहाँ पे हमें नेटवर्क एरिया स्टोरेज नाम आया था। ठीक है, इसी प्रकार आप जो भी खाते हैं, जो देखते हैं, जो चीज पहनते हैं, ये सारों की इंफॉर्मेशन कॉन्शियस माइंड का काम है अपने सेंसेस के द्वारा मेमोरी में डालते जाना। ब्रेन इज प्राइमरीली स्टोरेज। ठीक है, माइंड इज अ प्रोसेसिंग यूनिट। उसका काम है कि नेक्स्ट टाइम जब भी उसी प्रकार का इवेंट, कलर, पिक्चर, व्यक्ति दिखे तो जाके वो इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं। कोई व्यक्ति आपके सामने आता है जिसका आपको बार बार गुस्सा आता है, वो आने के बाद ऑटोमेटिकली गुस्सा आ जाए, क्योंकि माइंड ने वो रिएक्शन भी स्टोर करके रखा हुआ है कि इस व्यक्ति की शक्ल देखना आप पसंद नहीं करते, उसका नाम भी कोई ले ले तो आपको उससे रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन रिकॉल हो जाती है। ये माइंड का काम है, वो बहुत नेचुरल है। ठीक है, कोई चीज अगर अच्छी लगती है, जैसे कि मैं चाट बोल दूं, तो बहुत सारे लोगों को चाट पसंद है, तो मुंह में पानी आ जाएगा। ये माइंड का ही काम है। चाट तो आपके सामने आई नहीं, अभी तो सिर्फ नाम लिया था। किसी को कोई भी डिश पसंद है, आप पूछ लो तो बोलेगा यार मजा आ गया, खाते हैं इसको, क्योंकि माइंड ने वो रिकॉल कर ली चीजें। पुराना जो अनुभव था वो अनुभव उसने रिकॉल कर लिया। तो आप कर्म करते जाते हो, वो भी रिकॉर्ड होते जाते हैं। ठीक है, अब कर्मों का लेखा जोखा रखा जाता है। तो हमें बताया गया है कि एक व्यक्ति है यम के दरबार में, जिसे चित्रगुप्त कहा जाता है। और वो चित्रगुप्त जो है वो हर व्यक्ति के कर्मों का लिखा जोखा लिखते जा रहा है एक बड़े किताब में। तो ऐसा नहीं होता है। सूक्ष्म शरीर पर वो व्यक्ति हर शरीर में बैठा हुआ है। व्यक्ति जो भी कर्म करता है उसका लेखा जोखा वो चित्त में लिख देता है। चित्त उसका स्टोरेज है। जैसे कि फिजिकल ब्रेन जो है वो हमारे सारे अनुभवों का स्टोरेज है, वैसे ही कर्मों का स्टोरेज जो है वो है चित्त। तो चित्त में जो लिखा जाता है उससे पता चल जाता है कि बस भाई ये व्यक्ति ने अच्छे कर्म किए, बुरे कर्म किए, कितने कितने कैसे किए हुए, उसको पढ़े कैसे। तो आध्यात्मिक गुरु है वो तो पढ़ लेते हैं, उनके बाद दिव्य चक्षु होते हैं, वो जाते हैं सीधा पढ़ लेते हैं हर व्यक्ति का कि भाई इसने अच्छा काम किया था, बुरा काम किया था, पिछले जन्म का, हर जन्मों का लिखा जाता है। हमको यदि पढ़ना है तो हम ऐसे व्यक्ति के पास जाएंगे जिसको हिप्नोटिज्म आता है। वो क्या करता है कि वो कॉन्शियस माइंड को सुला देता है, फिर वो डायरेक्टली जाता है सबकॉन्शियस माइंड के पास, और सबकॉन्शियस माइंड को कहता है कि जाके पढ़ के आओ, इसमें क्या लिखा है, ये उसको बता देगा। तो इसको हिप्नोटिज्म कहते हैं। हिप्नोटिज्म इज वन ऑफ द प्रोसेस। ऐसी बहुत सारी प्रोसेसेस हैं, हिप्नोटिज्म उसमें बहुत पॉपुलर हो गई है। आध्यात्मिक व्यक्ति जो होगा, जो बहुत अच्छा, जिसका शरीर संतुलित होगा, शुद्ध होगा, तो वो किसी के भी चित्त में जाके भी ढूंढ सकता है, उसकी अगर उतनी लेवल हो तो। ये बहुत जरूरी है कि उसकी वो पात्रता होनी चाहिए। उस पात्रता होगी तो वो जाके पढ़ लेगा। कुंडली में भी इन्हें देखने के कई सारे प्रकार हैं। नवे भाव से देखा जाता है, दशमांश यानी D10 में भी कुछ सूत्र दिए गए हैं जिससे ये किया जाता है, लेकिन वो विषय हमारा है नहीं आज। तो अध्यात्म में जब हमने देखा कि सबसे पहले चक्रों को हम लोगों को संतुलित और शुद्ध करना होगा, उसके बाद उनका एक्टिवेशन करना होगा उनके मंत्रों के द्वारा, सारे चक्रों का, फिर कुंडलिनी जागृति होगी, और फिर चित्त शुद्धि होनी चाहिए। चित्त शुद्धि का मतलब यह है कि चित्त में कोई भी कर्म शेष ना बचे। चित्त में कोई भी कर्म शेष ना बचे, ये होती है चित्त शुद्धि। अब इसके लिए आपको गुरु मंत्र लगता है। आप वो जाप करते जाएंगे तो एक जन्म में नहीं, दो जन्म में नहीं, तीन जन्म में नहीं, वो कभी ना कभी हो जाएगा। इसका जो रिकॉर्ड है वो आपके गुरु रखते हैं। तो आपका जीवन बदल जाए, पिछले जन्म का आपको याद नहीं रहे, लेकिन जो गुरु होते हैं उनको पता होता है कि इस व्यक्ति ने कहाँ जन्म दिया हुआ है। तो वो फिर से उसको अपने पास बुला के फिर से मंत्र दीक्षा देकर फिर से वो कार्य को शुरू रखते हैं। ये उनकी अथॉरिटी होती है। ठीक है, और आत्मा जो है, जो पुरुष है, वो तो ये सब देख रहा है, उसका उससे कोई संबंध नहीं है। इट्स अ प्योर कॉन्शियसनेस।
प्रकृति डांस कर रही है। हम लोगों को ये बताया जाता है, इस प्रकार से हम लोगों को उसको बनाया गया है कि प्रकृति नाच रही है और पुरुष उसे देख रहा है। तो आत्मा जो है वो पुरुष का प्रतीक। ये पूरा जो खेल चल रहा है वो खेल चल रहा है शरीर के ऊपर, चित्त तक। चित्त शुद्धि ये सबसे महत्वपूर्ण पायदान माना जाता है मोक्ष के लिए। चित्त शुद्धि करने के लिए बहुत सारे उपाय हैं। पहला तो यह है कि आपकी दिनचर्या ठीक हो, आपका खान पान ठीक हो, और आपके आचार और विचार दोनों भी बहुत अच्छे होने चाहिए। क्योंकि एक अंग्रेजी में एक प्रोवर्ब है कि वर्जिनिटी कैन बी लॉस्ट बाय अ थॉट। तो आपके विचार भी गलत होंगे तो विचारों को भी कर्म का दर्जा दिया गया है। तो यदि आपके विचार भी बुरे हुए तो चक्र जो है वो इम्बैलेंस हो जाएंगे, वो इम्बैलेंस हो जाएंगे तो फिर काम बिगड़ जाएगा। और इसीलिए पुराने जमाने में और आज के जमाने में भी जितने भी सिद्ध लोग हैं, जब वो साधना करने की कोशिश करते हैं तो वो एकांत में चले जाते हैं। वो लोगों के साथ रहना पसंद नहीं करते, क्योंकि लोगों के साथ रहेंगे तो बातें तो मटेरियलिस्टिक ही होगी। ठीक है, खान पान वस्तु इनके बारे में ही चर्चा होगी। एक आम व्यक्ति क्या करता है, वो उसी के बारे में करता है। एक घर खरीद लिया, दो घर खरीद लिए, फार्म हाउस ले लिया, फॉरेन चला गया, बच्चों को पढ़ा दिया, बड़ी शादी करा दी, तीन तीन बार रिसेप्शन दिया, तो वो इसी बातों में लगा रहेगा। तो जिन व्यक्तियों को सचमुच साधना करनी होती है, चित्त शुद्धि करनी होती है, वो समाज से थोड़ा दूर हट के चले जाते हैं, वो समाज के साथ रहना पसंद नहीं करते। तो चित्त शुद्धि के लिए हम लोग हमेशा गुरु की सहायता लेते हैं, और उसकी जो स्टेप्स है यहाँ पे मैंने आप लोगों को बताने की कोशिश करी है कि वो कैसा काम करता है। कि सबसे पहले हमने चक्रों को शुद्ध कर लिया और उनको संतुलित कर लिया, फिर एक्टिवेशन कर लिया, कुंडलिनी जागृति करी है, और फिर नलिफाइंग ऑल द कर्म। जो भी हमारे कर्म दोष थे जिनकी वजह से हमको जन्म मिला है, वो हमने कर्म स्थिति शून्य कर दी। हमारी कर्म शून्य हो गए, शून्य कर्म हो गए तो आपको मोक्ष मिलेगा, फिर आपको रीबर्थ नहीं रहेगा। ठीक है, तो चित्त शुद्धि होना बहुत जरूरी है। अभी फिलहाल जो कुछ भी चल रहा है उसमें ज्यादातर आप लोग अपने आप को यहाँ पाएंगे। इसके बारे में भी बहुत कम लोग बातें करते हैं, इसके बारे में तो बहुत ही बात कम करते हैं, और ये तो बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं है कि ये भी एक बहुत बड़ी स्टेप होती है मोक्ष के लिए। और मोक्ष का होना मतलब आपका मृत्यु होना नहीं होता। आप जीवन जीते जीते भी मोक्ष की प्राप्ति कर चुके होते हैं। जितनी सांसें आपको दी गई हैं उतनी सांसें आप यूज करके फिर आपका शरीर को मृत्यु प्राप्त हो जाए। ठीक है, और ये भी जरूरी नहीं है कि कोई व्यक्ति साधु संत की ही जिंदगी जिए। एक नॉर्मल व्यक्ति जो जी रहा है, हो सकता है उसका ये आखिरी का जन्म हो, कुछ कर्म शेष बचे थे जिनका वो उपभोग लेगा, जिनको वो भोग लेगा, और उसका ये आखिरी जन्म हो जाए। ठीक है, तो इस प्रकार से अध्यात्म की अपनी पायदान है, अपनी सीढ़ियां हैं, और हर जगह बहुत वक्त लगता है। किस्मत वाले रहेंगे तो कम वक्त लगेगा, लेकिन हर जगह बहुत लंबा वक्त लगता है। हर शरीर के हिसाब से, हर लोगों के कर्मों के हिसाब से संतुलन और शुद्धता और एक्टिवेशन, इनमें काफी समय लग जाता है। तो हर व्यक्ति के अपने अनुभव अलग भी हो सकते हैं, या इनफैक्ट मैं कहूँगा अलग ही होते हैं। ठीक, आप लोगों के यदि अभी कोई प्रश्न हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। हाँ नीतू जी बोलिए। हाँ, नमस्कार सर। बहुत ही डिफरेंट एक्सपीरियंस था और बहुत अलग सी चीजें जानने को मिली। सर, मैं एक चीज मेरे को समझ में थोड़ी सी कम आ रही है कि जैसे इंसान, अगर आप बोलते हैं कि पारिवारिक व्यक्ति है वो भी ये चीजें कर सकता है, पर सर परिवार होता है तो इंसान को मोह रहता है और मोह इनसे गलत काम करवा ही देता है। तो बड़ा मुश्किल है सर परिवार में रहकर और ये सब चीजें कर पाना, नहीं, कर्म वो की शुद्धि एक्चुअली करना। हमने वो सोचना नहीं चाहिए। हमारा सिर्फ एक ही महत्वपूर्ण काम होता है, गुरु प्राप्ति। अच्छा, मनुष्य के तो लिए सबसे महत्वपूर्ण काम है कि गुरु प्राप्ति करे। अभी कई बार क्या होता है कि हम लोगों को ये नहीं पता होता कि हमारा गुरु कौन है, इसको हाँ कैसे हाँ ढूंढे। जी। इसीलिए हर किसी को कुल देवी या कुल देवता दी गई। हम अच्छा लोगों ने जब तक गुरु प्राप्ति नहीं होती तब तक सिर्फ हमारे कुल देवी का ही स्मरण करते रहना चाहिए।
उनका जो मंत्र होगा, स्तोत्र होगा, उसका पठन करते रहिए। वहां पे संकल्प कर लीजिए कि आपको गुरु प्राप्ति होना चाहिए, इसके लिए आप संकल्प कर रहे हो, और वो करते रहिए निरंतर। ओके, ये जिस दिन बेसिक आप, स्टेप है। ये पहली स्टेप है, तो इसमें एक बार आपका नंबर लग जाए, गुरु प्राप्ति हो जाए, तो वो आपको सबसे पहली वाली मंत्र दीक्षा देंगे, जिससे चक्र क्लींजिंग हो जाएगा। और साथ में यदि आप रेकी कर रहे हो, प्राणायाम कर रहे हो, प्राणिक हीलिंग कर रहे हो, तो उससे लाभ बढ़ता चला जाएगा। ओके ओके। और कई बार ये भी मैंने देखा है कि चक्र क्लींजिंग के लिए और बैलेंसिंग के लिए एक गुरु मिलते हैं, फिर चक्र एक्टिवेशन के लिए हो सकता है कि हर चक्र के लिए अलग अलग गुरु मिल जाए, जी जी जी। कुंडलिनी के लिए अलग मिल जाए, और कर्म शून्य के लिए अलग मिल जाए, या कभी कभी ये भी होता है कि एक ही गुरु आपको सारे सारे स्टेजेस से पार करा दे। जी ठीक। सर। सर मैं आपको एक अगर 2 मिनट का टाइम होता है, एक एक्सपीरियंस आपको शेयर करना नहीं, अभी चाहती नहीं, हूँ। बाद में देखेंगे, अभी पहले मैं सवाल ले लूं। हाँ संगीता जी बोलिए। हाँ जी, नमस्ते सर। हम्म। हाँ जी, मैं ये कह रही थी कि मुझे इतनी नॉलेज तो नहीं है हम्म। कि मोक्ष का भी एक पीरियड होता है, टाइम पीरियड किसका? मोक्ष का। ओके। तो उसके बारे में, मतलब अगर मोक्ष भी कुछ समय के लिए प्राप्त होता है, उसके बाद फिर हमें जन्म लेना पड़ता है। हाँ, ऐसा लोगों का मानना है कि मोक्ष जो है, क्योंकि देखिए क्या है ना, इस ब्रह्मांड में सब चीजें नश्वर है, तो मोक्ष भी नश्वर है। सही है, आपने ये सही सुना कि मोक्ष जो है वो भी नश्वर है। ठीक है। लेकिन क्या होता है कि जिनको मोक्ष मिल जाता है ना, उनको एक अथॉरिटी मिल जाती है कि क्या वो मनुष्य के जन्म में आना चाहते हैं या नहीं। वो एक अलग अध्याय है कि जो साइकिल रहेगी युगों की, उन युगों के साइकिल में वो डिसाइड करते हैं कि उनको, अभी उदाहरण के तौर पे ले लीजिए कि जब प्रभु राम का अवतार हुआ था, उसके बाद प्रभु राम के जो कर्म थे उसको भुगतने के लिए श्री कृष्ण का जन्म हुआ। उसके बीच में कोई राम जी का अवतार नहीं हुआ है, यानी विष्णु का बीच में बर्थ नहीं हुआ है। तो वो उनको अथॉरिटी मिल जाती है कि अब फिर बर्थ कब लेना है, और वो लेना है तो कितने दिन के लिए लेना है। हो सकता है कि वो एक ही बार ले और एक ही बार में अपना काम करके, कर्म करके वापस चले जाए, या वो जब जन्म ले तो अपने जितने भी कर्म करे उसी जन्म में उन कर्मों का वो कर्म शून्य भी हो जाए। ये अथॉरिटी उनके पास आ जाती है, ऐसा माना जाता है। आप विवेक जी बोलिए। सर नमस्कार। नमस्कार। सर वो जैसे भी आपने बताया कि गुरु प्राप्ति के लिए, मतलब गुरु प्राप्ति के बिना तो मतलब संभव ही नहीं है। सही बात। तो वो, हाँ जी, तो सर ये आजकल जैसे कलयुग में, अब पता नहीं मेरा क्वेश्चन वैलिड है कि नहीं है, मुझे नहीं पता सर। अब आया तो लेकिन फिर अब कैसे पता लगेगा कि ये गुरु, क्योंकि आजकल गुरुओं का भी हाल आप देख रहे हाँ सही बात है। यूजुअली क्या है, आप अगर गुरु करना भी चाहे ना, तो जो अस्तित्व में नहीं है, जिन्होंने समाधि ली है, ऐसे ही गुरु को गुरु बनाना चाहिए। लेकिन मंत्र कैसे मिलेगा? मंत्र मिल जाता है ना, वहां पर आप उनके मंदिर में, मठ में जाओगे तो वो आपको, हाँ जी। वहाँ के जो पंडित होते हैं वो आपको मंत्र दे देते हैं। एक अभी विधि होती है, वो विधि के माध्यम से देते हैं। अभी जैसे हैं इसी में, तो आपको कोई लगते हैं कि ऐसे हैं अभी इस दुनिया में? नहीं, ऐसे तो बहुत सारे हैं, हर हर स्टेट में, हर जगह होते हैं। जैसे मेरे अपने जो गुरु है, उनका तो, उनको समाधि लिए हुए तो 100 साल हो गए, 100 साल के ऊपर ही हो गए। अच्छा जी। तो वो, लेकिन क्या होता है ना, मैं हमेशा एक बात बोलता हूँ कि गुरु ढूंढ लेंगे आपको, आप निश्चिंत रहिए। हम लोगों का वो प्रॉब्लम है ही नहीं, गुरु कैसे मिलेंगे। कुल देवी का स्मरण करते रहना है संकल्प करके कि गुरु प्राप्ति हो जाए, बस इतना ही अपना काम। हाँ जी सर, मेरे को तो पता है सर, मेरे गुरु ने तो मेरे को ढूंढ लिया है, लेकिन अभी तक वो अभी अपने कर्म वैसे नहीं है कि वहाँ जो नाम प्राप्ति जो होती है वो मिले। लेकिन ये पता है मेरे को, मेरे गुरु ने मेरे को ढूंढ लिया है। दैट इज तो ओके, दैट इज मोर देन इनफ। हाँ लेकिन जी, उसके बाद हमारा दिमाग नहीं लगाना है किसी चीज में। हाँ जी, वो तो है हाँ, क्योंकि दिक्कत ये हाँ होती जी, है ना, लोग दिमाग लगाना शुरू कर देते हैं, वो सबसे बड़ी प्रॉब्लम। वो क्योंकि सर वो फिर वो झेल आपने, नहीं पाते। हाँ नहीं तो, जैसे जैसे आपकी गुरु प्राप्ति हो गई, हाँ जी। हाँ जी। ठीक है, तो गुरु प्राप्ति के लिए हम लोग प्रयत्न करेंगे, प्रयत्न के बाद हम सब कुछ गुरु के ऊपर छोड़ देंगे, फिर वो डिसाइड करेंगे कहाँ कैसे लेके जाना।
हम लोगों को कुछ नहीं करना होता। हम लोगों और को फिर तो सिर्फ हम लोगों को जो दीक्षा होती है, मंत्र दीक्षा, वो मंत्र का जाप करते रहना होता है, बस इतना ही काम होता है। उसके बाद सिर्फ फिर तो सोचना नहीं है। और सबसे महत्वपूर्ण चीज, लोगों को ऐसा लगता है कि गुरु प्राप्ति होने के बाद मुझे सांसारिक सुख मिलेगा। सांसारिक सुख का और आध्यात्मिक प्रगति का आपस में कोई मेल नहीं है, कोई संबंध नहीं। कोई कोई लेना देना नहीं है, वो तो हाँ, समर्पण लोगों को ऐसा लगता है समर्पण मांग। मंदिर में जाने से भगवान अपने प्रॉब्लम ठीक हो जाएंगे। ऐसा कुछ नहीं होता। हाँ जी, हाँ जी। ऐसा कुछ वो नहीं होता है। उसके लिए फिर वैसे संकल्प करने पड़ते हैं। अगर वो तो वैसा नहीं होता तो हर हर कार्य के लिए अलग अलग मंत्र नहीं होते ना। जी जी जी, वो तो समर्पण चाहिए वहाँ के लिए तो समर्पण, प्योरली। समर्पण का भाव रखिए और छोड़ दीजिए, वहां पर वो आध्यात्मिक प्रगति होती रहेगी। अब मेरी गुरु दीक्षा होके 18 16 17 साल हो गए, लेकिन मैं काम तो कर रहा हूँ ना, पैसे कमा रहा हूँ, क्योंकि संसार है हाँ मेरे जी, पीछे, बेटी है, बीवी है, हाँ फादर जी, है, हाँ जी, तो उनके लिए खर्चा तो लगेगा ना, पैसा तो कमाना पड़ेगा। तो हाँ मेरे जी, गुरु कोई लाके हर महीने में मुझे 50,000 60,000 तो अपने अकाउंट में डालने नहीं वाले। बिल्कुल। ये कर्म करते वक्त कोई गलती ना हो, वो देख लेते हैं। वो तो यही कहते हैं कि अपने ये सांसारिक जिम्मेदारियों को निभाते हुए मुझे सिर्फ ढाई बिल्कुल बिल्कुल करते दिन रहना चाहिए, में बिल्कुल करते रहना चाहिए, उसमें कोई, मुझे 2.5 घंटे दे दो। हाँ, सिर्फ ऐसा है, सिर्फ ऐसा है कि उसमें कोई भी गलत काम नहीं होना चाहिए। और गलत काम का मतलब जितना मैंने जाना है वो ये है कि चुगली निंदा। प्रकृति ने कॉन्शियसनेस क्रिएट किया है, हाँ जी, चेतना डाली है, हर चीज में चेतना है, पेड़ पौधे, प्राणी, मछली, मनुष्य, सब में चेतना है। ऐसी कोई भी चीज जिसमें चेतना है, ऐसी जी, कोई भी चीज जिसमें चेतना है, उसको आपने दुखित नहीं करना है, उसको दुखी नहीं करना है। हाँ जी, बिल्कुल होता सही। है हाँ जी, हाँ पाप, वो होता है पाप। ठीक है। जी, हाँ जी, अगर अगर हम वो नहीं करें, अगर हम वो नहीं करें और उसमें कंट्रोल करें, तो बहुत बड़ा काम हो जाता है। तो मैंने इसलिए उदाहरण दिया था कि जब मेरे घर में, हमारे घर में जब पूरा जंगल हो जाता है बारिश के बाद, क्योंकि खाली जमीन बहुत है, तो हाँ उसको जी, साफ करते हैं, तो उसके पहले हम क्षमा मांग लेते हाँ जी, हैं। बस वो। हाँ जी, आपने पहले बताया था एक बार कि आप। हाँ जी, तो हाँ जी, कुछ चीजें जो है वो हमेशा, इसलिए हमारे इधर एक महत्वपूर्ण शब्द है जो हमेशा प्रचलित है और जो लोग उपयोग में भी लाते हैं। कोई भी कर्म कर लीजिए आप, उसके बाद बोल दीजिए कृष्णार्पणमस्तु, मैंने कृष्ण को अर्पित कर दिया। कृष्णार्पणम, कृष्ण कृष्णार्पणम। कृष्णार्पण। हाँ, कृष्णार्पणमस्तु, इसका मतलब है कि जो भी कर्म है, कर्म के फल पूर्ण मैंने कृष्ण को अर्पण कर दिए। तो फिर वो फल आपको, उसका उसका अच्छा या बुरा फल आपको मिलता नहीं। और साथ के साथ ही क्षमा भी मांगना जरूरी है। बस ये दो चीजें करते रहो। ये मेरा अपना निजी अनुभव है और ये मेरी पढ़ाई है। जरूरी हाँ नहीं जी, कि सही हो, ये मैं पहले ही हाँ क्लियर जी, कर देना चाहता हूँ। ये मैंने जितनी आध्यात्मिक किताबें पढ़ी है, और क्योंकि मेरी भगवान की मेरे ऊपर कृपा दृष्टि रही है कि मैं सीक्वेंस ढूंढ के निकाल लेता हूँ। मैं हाँ जी, हमेशा, जैसे आप लोगों को, मैंने एस्ट्रोलॉजी भी पढ़ाई है, तो एस्ट्रोलॉजी में मैंने पिज्जा का उदाहरण दिया था कि आपको प्रॉमिस कैसे चेक करना है, एग्जीक्यूशन ऑफ प्रॉमिस क्या होता है, डिलीवरी ऑफ प्रॉमिस क्या होता है, और एक्सेप्शन क्या होता है। तो ये ढूंढना मेरे लिए काफी आसान है, क्योंकि शायद प्रभु राम की मेरे ऊपर कृपा है। हाँ जी, हाँ जी, सही बात है जी। ठीक है। हाँ जी, तो सर एक वो था कि इंसान जैसे जाते जाते कभी मतलब बैकफुट पे आ जाता है कि जाते हैं कि भैया कि ये नाम के लिए दीक्षा के लिए जाते हैं, लेकिन फिर बंदा इंसान बैकफुट तो पे आ समय नहीं जाता है आया होता, एकदम। समय नहीं आया समय होता, नहीं। समय अगर आ गए तो हो जाएगा। हाँ जी, कुछ मतलब अभी कार्मिक है अभी हाँ, कहने का करेक्ट मतलब। करेक्ट करेक्ट हाँ करेक्ट। जी, हाँ जी, सही। ठीक। ठीक है सर, थैंक यू। हाँ, बोलिए अशिमा जी। उसका सर। नमस्कार। सर कुलदेवी जो तो मतलब जठेरे कुलदेवी मतलब? जठेरे होते हैं जो, नहीं समझा नहीं मैडम। आपने बोला ना जब तक गुरु नहीं मिलते तो कुलदेवी की पूजा कीजिए। हाँ, करेक्ट। कुलदेवी कौन होता है सर? जठेरे होते हैं जहाँ पे नहीं नहीं, मतलब कुलदेवी तो आपको आपके परिवार को पता होगा ना, आपकी कुलदेवी कौन है। सर नहीं पता। नहीं पता तो फिर ये केस में क्या कर सकते हैं, कुलदेवी अगर आपको नहीं पता, तो आपके जो भी भगवान हैं, जिनको आप मन से बहुत मानती हैं, हाँ जी। बस उनकी आप आराधना शुरू कर दीजिए। उनके सामने संकल्प ले लीजिए, उनका स्तोत्र या उनका कोई भी मंत्र होगा, जैसे आपको शिव जी पसंद है, हनुमान जी पसंद है, राम जी पसंद है, कृष्ण पसंद है, कोई भी,
उनको, उनके सामने आप संकल्प ले लीजिए कि मैं अभी आपके जाप का यथाशक्ति जाप करूंगी, आपके स्तोत्र का या मंत्र का जो भी है, और मुझे आप गुरु प्राप्ति में मदद कीजिए। ऐसा संकल्प लेके आप काम शुरू कर दीजिए। जब उनकी मर्जी होगी तो फिर हमारे कर्म दोष जैसे जैसे कम होते जाते हैं वैसे वैसे घटनाएं घटनी शुरू हो जाती है। ठीक है। हेलो। ओ सॉरी, आशिमा जी आप अनम्यूट करें अपने आप को। हाँ जी सर, यही पूछना था कि अगर कुलदेवी का नहीं पता हो तो फिर। तो जो इष्ट भगवान है आपके, क्योंकि देखिए कोई ना कहीं तो समर्पण कर ही देता है, कोई ना कोई भगवान में श्रद्धा तो होती है। हाँ जी बिल्कुल सर। बिल्कुल, तो उनका मंत्र या उनका स्तोत्र जाप करना शुरू कीजिए, और साथ लेकिन करते वक्त आप संकल्प ले लीजिए। संकल्प लेंगे तो बहुत बढ़िया रहेगा। और जो भी नवरात्रि होती है, प्रभु राम की नवरात्रि, या आप समझिए, दुर्गा माता। हाँ, अभी जो नवरात्रि चल रही है दुर्गा देवी की, ये इसमें मुहूर्त देखने की जरूरत नहीं पड़ती, तो आप संकल्प लेके शुरू हो सकते हैं। सर लेकिन संकल्प संकल्प, कैसे कि मैं अब इनसे इनकी पूजा करूंगी, ऐसे ये बोलना होता हाँ नहीं नहीं, संकल्प सिर्फ इतना ही लेना है कि आप क्यों कर रहे हैं, आपका, आपके लिए आपका विश क्या है, आपकी कारण क्या है। जैसे आप समझ लीजिए प्रभु राम आपके अगर इष्ट है, जिनको आप मानती हैं, तो आप कहिए कि प्रभु राम जी का जो महामंत्र है, श्री राम जय राम, इसका मैं निरंतर जाप करूंगी यथाशक्ति, क्योंकि मुझे गुरु प्राप्ति होनी चाहिए। है। गुरु ओके। प्राप्ति के लिए आप ये कर रही हैं। ओके सर। बस हो गया। और शुरू कर दीजिए। कम से कम रोज एक माला करना है। और वैसे दिन भर में आप मनी मन में कितने भी बार कर सकती है। कई बार हाँ लोग जी। छोटा मंत्र ले लेते हैं, जैसे ओम नमः शिवाय ले लेते हैं, जो बोलने में भी आसान है और जल्दी जल्दी भी होता जाए। मैं शुरू से जैसे हनुमान चालीसा जब भी मुझे लगता है कि तो पढ़ती रहती हूँ मोस्टली बस काफी बस टाइम। हो गया, हो गया। तो हनुमान चालीसा तो याद हो गई होगी आपको। सर मुझे सारे तकरीबन याद है जितने भी नहीं नहीं चालीसा नहीं, है। देखिए प्रश्न यहाँ पर यह है कि आप सबसे ज्यादा पसंद किसको करती हैं। ओके। आप जिनको ज्यादा मानती हैं, आप, आपका विश्वास सबसे ज्यादा जिसमें है, आप उनको कीजिए और संकल्प लेके काम करना शुरू कीजिए, तो हो जाए। ओके सर। ठीक है। सर मुझे जैसे ना इंट्यूशन जो होते हैं, जैसे कोई कुछ गलत होने वाला हो तो मुझे पहले सपने में आ जाता वो है। यहाँ पर जितने भी कोर्स अटेंड कर रहे हैं ना, सबको होता ही होगा, उसके बगैर आप लोग मुझसे जुड़ ही नहीं सकते। पांचवा भाव ओके। एक्टिवेट होगा तभी ये सब होता है। सर नहीं, मुझे पहले से ही है, काफी से है, मतलब तो बाय इसका बर्थ मतलब कह लो पहले या। से ही होगा। इसका मतलब पहले से ही होगा। मुझे भी कई सालों पहले से मुझे इंट्यूशंस आते हैं, 6 महीने पहले घटनाएं दिख जाती है। नहीं जैसे सर अभी थोड़ी देर में होने वाली है तो मुझे पहले सपना आ जाएगा और थोड़े दिनों में वो मुझे दिख जाता है कि ऐसा होगा। और वो। मैं वही बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि यहाँ पे लगभग जितने भी लोग अटेंड करेंगे ना, उनमें वो सुप्त शक्ति होगी ही होगी। उसकी मात्रा अलग अलग हो सकती है, लेकिन वो होगी ही होगी। वो, इट इज नॉट एनीथिंग वेरी डिफरेंट फॉर यू, दैट इज ओके वेरी सर। कॉमन फॉर पीपल लाइक अस। दैट्स द रीजन वी आर कनेक्टेड टुगेदर। उसके ओके बगैर सर। नहीं तो आप ज्योतिष नहीं पढ़ पाते। हाँ जी सर बिल्कुल। इंट्यूशन और मेमोरी, ये दो मुख्य चीजें हैं ज्योतिष पढ़ने के लिए। हाँ जी सर। ठीक है। ये खुद आपको कनेक्ट करती है भगवान से अपने आप बिल्कुल, को। सुपर कॉन्शियसनेस से कनेक्ट हो जाते हैं हम, प्रकृति से कनेक्ट होते हैं। क्योंकि हाँ प्रकृति हर चीज किसी को बता नहीं सकती, जो प्रॉब्लम में होता है तो वो ज्योतिष के माध्यम से बताता है, ज्योतिषी के मुख से वो बता देता है। वो बिल्कुल। इंट्यूशन उसमें काम करता है।
ओके सर, थैंक यू सो मच सर। आपसे ठीक है, और किसी का कोई सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं, अन्यथा मैं अभी नीतू जी को दूंगा। तो नीतू जी वांटेड टू शेयर समथिंग। मेरे ख्याल से सवाल अभी किसी के है नहीं।